हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर मैथमेटिक्स में। रीट का जो कल एग्ज़ाम होने जा रहा है, रीट के एग्ज़ाम में लेवल 1 लेवल 2 दो तरह के एग्ज़ाम हैं। सबसे पहले तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट और अच्छे से अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करा है आपने और अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, पूरा भरोसा है। और कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी डिप्रेस होंगे इस टाइम में, कुछ डरे हुए होंगे, तो इस एग्ज़ाम में आपको बिना डरे अपना अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है। आपको लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से आ रहे होंगे अगर आपने सिलेबस को अच्छे से रीड किया है, प्रिपेयर किया, अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, अच्छे से आपने तैयारी करी है। लगभग 2 से 3 साल का एक अच्छा टाइम आपको मिला था, जो कोरोना टाइम में आप पढ़ पाए हैं, उस टाइम को आपने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, अच्छे से पढ़ पाए हैं। किसी संस्थान की मदद से या किसी टीचर की मदद से आप जैसे भी किसी भी तरह से आपने तैयारी करी है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप इजीली आप अपना एग्ज़ाम आराम से कर सकते हैं। 150 क्वेश्चंस का एक रेशो है, उस 150 क्वेश्चन में क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो मनोविज्ञान में हो, किसी में भी हो, आपको किस तरह से उन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेन करना है, वो सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए। 2.5 आवर का जो पेपर है, उसमें आपको किस तरह से टाइम को मिनिमाइज करके अच्छे से क्वेश्चन को क्रैक करके अच्छे से क्वेश्चन क्लियरली पढ़ के, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे हर क्वेश्चन में जैसे 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन को गौर से देखिए। एक भी ऐसा ऑप्शन और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन बाहर का होगा, आंसर बाहर का होगा, नॉट पॉसिबल। आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से रीड करिए उन क्वेश्चंस को और अच्छे से अटेन करिए। और अटेन करने के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अपने आप को अब थोड़ा किताबों से बाहर लाइए। किताबों को बाहर लाने का मतलब ये हुआ कि अब किताबों से थोड़ा सा दूर हो जाइए और अब थोड़ा सा अपने आप को खुश रखिए, थोड़ा सा माहौल में आ जाइए, थोड़ा सा आप अच्छे से अपने आप को खुश रखने के साथ में थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। अब किताबों की तरफ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की स्टडी करके आप ये नहीं साबित कर पाओगे कि अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्रैक कर पाओ। नॉट पॉसिबल। यू आर इन कंपटीशन एग्जाम। कंपटीशन एग्जाम में सबसे पहले आप अपने दिमाग को कूल कीजिए। सबसे पहले अपना जो दिमाग है उसको बिल्कुल शांत कर दीजिए और अच्छे से बिल्कुल बिना डरे अपना एग्जाम जो है वो दीजिए। 150 जो क्वेश्चंस है उनको 1 बाय 1 आप क्वेश्चंस को सोल्व करते जाइए। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता जाएगा। आपको वही कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करके न डिक्रीज करके आपको इंक्रीज की ओर बढ़ना है। तो आपको सबसे पहला जो ध्यान रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को सबसे पहले इंक्रीज कीजिए। आप कॉन्फिडेंस की मदद से आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। रीट जो राजस्थान लेवल पे सबसे बड़े पैमाने पे कल एग्जाम जो होने जा रहा है 26 सितंबर को। ओके, तो सबसे पहले आपका जो ध्यान है वो 150 जो क्वेश्चन है एंड 2.5 आवर जो है उसी की तरफ आपका ध्यान रहे। और जो गोले भरने हैं उनका विशेष ध्यान रखें, अपने एग्जाम सेंटर का ध्यान रखें। और आप जो पेपर कर रहे हैं, पेपर करने के साथ आपके जो ABCD जो 4 मार्क्स हैं, जो 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में आपको किस तरह से फिल करना है, उन ऑप्शंस को अच्छे से देखिए। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको डाउट है तो आप वापस देखिए उन क्वेश्चंस को। आप अच्छे से उन जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करिए। और रीड करने के साथ आपको ध्यान ये रखना है कि कोई क्वेश्चन में हम जैसे ऑप्शन ये करेक्ट मतलब A जैसे हमने करेक्ट कर दिया, तो कहीं उसमें B ऑप्शन तो नहीं है, कहीं उसमें C ऑप्शन तो नहीं है, कहीं उसमें D ऑप्शन तो नहीं है। क्योंकि हम जल्दबाजी में A ऑप्शन करेक्ट जब पेपर में करते हैं तो A कर देते हैं, लेकिन जब गोले भरने जाते हैं तो B कर देते हैं। छोटे छोटे जो एरर्स हैं, इन एरर्स से बचिए। आप जो अपनी डिक्रीज वाली जो कैटेगरी है उनसे थोड़ा सा बाहर जाकर के इंक्रीज की तरफ बढ़े। कॉन्फिडेंस को अच्छे से रखिए, अपने आप को खुश रखिए इस टाइम में। अपने आप को और अपने जो साथ में जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छे से घुल मिल कर बैठिए। कल सुबह जो एग्जाम होने वाला है 9:30 बजे जो, और एक दोपहर में जो एग्जाम है, उन दोनों एग्जाम में कुछ बच्चे दोनों एग्जाम में बैठने वाले हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो एक एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो इस तरह से आप जो अपना जो कैटेगरीज है वो डिसाइड करिए। और जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम देने वाले हैं वो लेवल फर्स्ट की अच्छे से तैयारी कर रखिए, लेवल सेकंड वाला, और कुछ बच्चे जो है लेवल 1 लेवल 2 दोनों देने वाले हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 जो दोनों देने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फर्स्ट लेवल का आपने एग्जाम दे दिया और सेकंड लेवल का, या फिर सेकंड लेवल का फर्स्ट लेवल का, जो भी एग्जाम आपका फर्स्ट एग्जाम जो हो रहा है और सेकंड एग्जाम जो है, आप थोड़ा सा 2.5 घंटे में अच्छे से प्रिपेयर करके आप दिन में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप 5 आवर्स जो है आपको एग्जाम देना है। तो जो 2 एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए और जो सिंगल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पूरी जो 2.5 घंटे एनर्जी लगने वाली है वो एक ही पेपर में लगने वाली है। लेकिन जो 2 एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए दोनों में एनर्जी जारी है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा ना हो जाए कि एक में तो आप अच्छे से एनर्जी पूरी लगा रहे हैं और सेकंड में आप अपना जो इंक्रीजिव लेवल है वो बिल्कुल डिक्रीज करते जा रहे हैं। नहीं, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आप रात को अच्छे से नींद लीजिए। सबसे पहला काम, आराम से सोइए आज की रात में। बिल्कुल आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की रात पढ़ करके आप ये नहीं साबित कर सकते कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है। ये
पॉसिबल नहीं है कंपटीशन एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम में एक ही चीज़ पॉसिबल है, जो आपने आज तक जो तैयारी करी है वो कल कहीं ना कहीं प्रदर्शित होने वाली है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच अनुभव एजुकेशन की ओर से और अनुभव एजुकेशन डूंगरपुर की ओर से आपको और सभी जो बच्चे हैं उन सभी को मतलब ऑल द बेस्ट रीट के लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम्स के लिए। ओके, थैंक यू।